लाहौर का इलाका है, कोश इलाका है गुलबर्ग, वहाँ पे एक स्टूडियो होता है, वहाँ पे प्राइवेट पार्टी जो मुनक्कद की जाती है, वहाँ पे सिर्फ जो लोग होते हैं इन्वाइट किए जाते हैं वो हम जिन्स प्रस्त लोग होते हैं, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम करती थी, ये वही लोग थे। अब ये स्टूडियो जिन्होंने बनाए थे छोटे छोटे घरों में बनाते हैं, ठीक है ना, बोर्ड है ना कुछ है ना, इसकी उसकी कंपेयर को करके सोशल मीडिया पर उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, उसको कंपेयर करते हैं। इन पार्टी को बैन की है, ये बैन है पर पैसे चलते हैं मेरे भाई। मुझे ये बताएं ना, मुझे ये बताएं डिफेंस के अंदर पार्टियां होती हैं तो किसकी मेरे सरपरस्ती होती है, पुलिस का नहीं पता कि पार्टी लीड क्लास के बच्चे होते हैं, कौन पूछेगा। इसलिए अब डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान हर चीज़ से बेचारे फैसल कामरान के ऊपर ठेका है कि फैसल कामरान ने बंदगी हो गई है, फैसल कामरान ने ही ये किराएदारी तय कर रही है, फैसल कामरान नहीं करना है, यानी कि बाकी जो फोर्स है वो सही है। गुलबर्ग की पार्टी हुई है, जब तस्वीर वायरल हुई है उस वक्त महकमे जो है हरकत में है, तब डीएजी ऑपरेशन ने नोटिस लिया है। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी सिखा रहे हैं कि ये होता है। ये लेकिन अगर वो मूवी लग जाएगी उसको लोगों ने देखना है, वो हमारे बच्चे देखेंगे, हमारी माएँ बहनें देखेंगी, ना भी देखें तो क्लिप गुजर जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, वो एक मनफी असर है। जो कानून जो है हरकत में नहीं आएगा, ये पार्टियाँ भी होती रहेंगी, उन पार्टी में शराब भी चलेगी, नशे भी होंगे, हर चीज़ होगी। एक प्राइवेट पार्टी मुनक्कद की जाती है, लाहौर का इलाका है, कोश इलाका है गुलबर्ग, वहाँ पे एक स्टूडियो होता है, वहाँ पे प्राइवेट पार्टी जो मुनक्कद की जाती है, वहाँ पे सिर्फ जो लोग होते हैं इन्वाइट किए जाते हैं वो हम जिन्स प्रस्त लोग होते हैं, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम करती थी, ये वही लोग थे। लेकिन वहाँ पे लोग 14 अगस्त मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, यहाँ पे ये प्राइवेट जो पार्टी है वो हो रही थी। ये आप देखें, ये शैतान को राज़ी कर रहे थे, ये बिल्कुल इन्होंने जो रूह जो धारा हुआ था बिल्कुल शैतानों जैसा था। ये आप फुटेज साथ चल रही हैं, बुला रहे हैं थोड़ी सी, ये आप देख सकते हैं। हमारे साथ सीनियर साहब मलिक आतिफ साहब मौजूद हैं, हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। ये बताएंगे जो डीआईजी लाहौर है ऑपरेशन के फैसल कामरान साहब, उन्होंने नोटिस लिया, इस मामले में असल हकीकत क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है, मलिक आतिफ साहब बताएंगे सर। ठीक है सर, ये क्या मसला है? 14 अगस्त के लोग जश्न मना रहे थे, ये हम जिन्स प्रस्त लोग हैं, ये शैतान को राज़ी कर रहे थे। बस सब बात ये है कि आपने सुना होगा कि हम लोग जो है ना वो अक्सर जो बैरून ममालिक में जो रीत और रवायात चल रही होती हैं उनको फॉलो करते हैं। अब हैलोवीन डे ये बाहर के ममालिक में मनाया जाता है, नॉन मुस्लिम इस हैलोवीन डे को मनाते हैं। तो हैलोवीन डे वो अपने चेहरों को मुख्तलिफ शैतानी रंगों से मार्कअप करते हैं और उसको इस डे को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और इस बड़ी फहाशी वहाँ पे की जाती है इस दिन से हैलोवीन। अब वही जो है तब से जो है हमने अपने मुल्क जो है इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान ये हैलोवीन डे हम यहाँ पर भी शुरू हो गया। कराची में भी एक दफ़ा ये पार्टी हुई थी, आपको मैं कह रहा हूँ कि हर साल होती है। ये जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये उनकी कमजोरियाँ हैं। हम यहाँ पर इन चीज़ों को उस वक्त इन पर एक्शन लेते हैं जब कोई अदारे या जब कोई प्राइवेट पर्सन या जब कोई प्राइवेट पार्टियाँ होती हैं वो उस पर एक्शन लेती हैं, दरख्वास्तबाजी करती हैं। अभी हाल ही में मस्जिद वज़ीर खान ने एक बेहुदा सा शूट हुआ, उसमें खातून जो है मस्जिद में झूम रही है, ब्रांड का शूट हो रहा था, जी रक्स कर रही है। तो उस पर जब वो रक्स वहाँ पर हो गया, वो दिन के टाइम हो रहा है, जब वो रक्स हो रहा है तब लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि एक खतून आई है, हमें बड़ा नाजेबा या नवाज उसने ज़िरदन किया हुआ है और वो वहाँ पे झूम रही, कभी सीखें चढ़ी, किसी ने उतरी, कभी ये कर रही है, वो कर रही है। उस वक्त हमारी गैरत नहीं जाती। वो महकमा सोए हुए थे, जो बाल सिटी है, महकमा औकाफ है। देखिए महकमा औकाफ हो गया, बाल सिटी हो गया, बादशाह मस्जिद के करीब की है वो जो है मस्जिद वज़ीर खान, वो बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है, वहाँ पे सारे गलियाँ छोटी छोटी यहाँ तो रियायत लीड है। उस वक्त वो मर गए थे, बड़े राशन अंधे थे, मर गए थे, ठीक है। अब जब दरख्वास्तबाजी शुरू हुई है तो जो ऐसे जो हैं उन मौसूफ को जब 5, 6, 7, 8 दरख्वास्तें मुख्तलिफ फोरम से मिली हैं तो उन्होंने बहुत सिटी के महकमे को
कि जनाब ये थोड़ी डोमेन मतलब दूसरे राज दे, यानी कि ऐसे ये आपने फिर आपके खिलाफ उसने सिर्फ अपने माँ को दूसरों का साथ देने के लिए अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए कहा जनाब आप एप्लीकेशन दें एसएचओ ने प्राइवेट दरखास्तें इंटरटेनमेंट की जो वहाँ पर पर्चा दे दिया। अब बात ये है, ये आपने गुलबर्ग का जिक्र किया, गुलबर्ग में स्टूडियोज बने हुए हैं। अब ये स्टूडियोज इन्होंने बनाए थे छोटे छोटे घरों में, महलों में, ठीक है ना, बोर्ड है ना कुछ है ना, उसकी कंपेन को करते हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, उसको कंपेन करते हैं। आपको याद होगा फैसल टाउन में ख्वाजा सरार का कत्ल हुआ, ठीक है, वो कत्ल किसने किया था? वो ख्वाजा सरार के अपने ही दोनों दोस्तों ने किया था। वो करते क्या थे, ख्वाजा सरार ने क्वार्टर लिया हुआ था, वो दोनों लड़के वहाँ पे रहते थे, ठीक है, कोटे में वो दोनों लड़के वहाँ रहते थे। ख्वाजा सरार जो है वो सारा दिन बैठ जाके अपनी अदाएँ दिखा के भीख मांग के वो पैसे लेके आता था, उनको खाना भी खिलाता था, और ऐसा उसने वहाँ पे माहौल क्रिएट किया हुआ था। वो लोग दोनों लड़के समझे ख्वाजा साहब बहुत ही अमीर है। जब ख्वाजा साहब कत्ल हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जिनसी ज्यादती की साबित होगी। उसके बाद जब मुल्ज़मान पकड़े गए तो मुल्ज़मान में उनका क्या कहना था वो मैं आपको बताऊँ, बहुत परेशान हो गए। मुल्ज़मान कहते थे कि ख्वाजा साहब जब बाहर से भीख मांग के आता था, हमारे लिए अच्छे मनोसलवे खाने लेके आता था, बाद में हमसे कहता था कि मेरे साथ हम जिनसी भी करो मेरे साथ, हम उसे हम जिनसी भी करते। ये मुल्ज़म का बयान है, ये मेरा नहीं है, मुल्ज़म बता रहा है कि हम उसे हम जिनसी भी करते थे, हर तरीके से दोनों हर चीज़ करते थे। उसके बाद जो है ख्वाजा सरार जो है फिर तबाह और ऐसे रूटीन चल रही थी। तो हमने देखा इसके बाद बहुत पैसे होंगे, तो हमने जब इसको कत्ल किया और जब उसको पूछा दौराने हम जिनसी, जब हमने हम जिनसी से कर ली, फिर हमने उसके गले में छुरी रखी, फिर उससे पूछा पैसे कहाँ रखे हैं, तो वो इनकारी हो गया कि पैसे तो नहीं उसके पास। आखिरी उनके हाथ देखे हैं वो 2000 जो उस ख्वाजा सरार के मोबाइल के पीछे था। इसी तरह ये हेलोविन पार्टी होती है, ये पार्टीज बकायदा ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। इन पार्टी की सब ये बैन है, लेकिन बैन है पर पैसे चलते हैं मेरे भाई। मुझे ये बताएं ना, मुझे ये बताएं डिफेंस के अंदर पार्टियां होती हैं वो किसकी जेर सरदस्ती होती है? पुलिस का नहीं पता कि इस पार्टी लीड क्लास के बच्चे होते हैं, कौन पूछेगा? सर मैं वही तो अर्ज फरमा रहा हूँ, मांगे मंडी में एक पार्टी पे रेड किया गया। उस पार्टी पे जब रेड किया गया, रेड के दौरान 36 लड़कियां पकड़ी गई, ऐसे पकड़ा गया। फिर एक रेड आपको पता होगा कसूर में, कसूर में जब उस पार्टी पे रेड हुआ तो वहाँ पे जब तकरीबन वो भी 30,000 खवातीन थी और साथ 40,000 मर्दों थे और शराब की बोतलें थी। अब उसमें जब पुलिस वाले जब उनकी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने अपने अफसरान को शेयर करनी थी, ऐसी करनी थी, उस वीडियो को इशू बना दिया। इशू बनाने के थानेदार से मौत हो गई। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ हम पुलिस पे इल्ज़ाम देते हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में ये पार्टियाँ हो रही हैं, एक तरफ फिर जब वो वीडियो वायरल होती है, जब हायर एक्शन लेते हैं, उनमें कोई बड़ों के बच्चे शामिल होते हैं, वो एक्शन लेते हैं, वो आखिरी गुस्सा थानेदार साहब को मुअत्तल करके डिस्मिस फ्रॉम सर्विस। तो इससे अच्छा ये सब देख रहे हैं, इससे अच्छा थानेदार पार्टी को जाता है, उनको पता पुलिस आ गई है, वो थानेदार साहब जेब गरम करते हैं और आईडी को अच्छा बेहतर नहीं है, पूछता भी कोई नहीं, सब ओके की रिपोर्ट है। इसी तरह अब मुख्तलिफ स्टूडियोज जो बने हैं जिसपे अब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हर चीज़ से बेचारे फैसल कामरान के ऊपर ठेका है कि फैसल कामरान ने बंदबिली हो गई है, फैसल कामरान ने ही ये किराएदारी चेक कर रही है, फैसल कामरान नहीं कर रहा है, यानी कि बाकी जो फोर्स है वो सोई हुई है। मुतलका मलिक साहब ये आपने एक डाल्फिन फोर्स है, पीरू है, पैरा फोर्स इन्होंने बनाई है, वो पैरा फोर्स तो एक अलग है। मुतलका पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच वाले वो कर रहे हैं, हर थाने में 2-2 3-3 बंदे, और एसएचओ बैठा हुआ है, एसडीपीओ बैठा हुआ है, एसपी बैठा हुआ है, वो कहां पे है? सब सोए हैं, सिर्फ नोटिस फैसल कामरान साहब ने लेना है, जब फैसल कामरान साहब ने नोटिस लेना है, उसके बाद तमाम अफसरों ने मुतलक होना है, उन्होंने फिर नाम क्या रहना है, बंदे पकड़ी डीएल साहब को, बंदे पकड़े डीएल साहब को, बंदे पकड़े डीएल साहब को, फिर वो बंदों को डराएंगे, फिर वो नजायज़ भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए ना, अभी हम जिस रस्सी की तरफ अब पुलिस का रुझान हो जाएगा। अब पुलिस क्या करेगी रात को, मुझे बताएंगे हुसैन चौक में और ये हुसैन चौक जानब फरदौस मार्केट जाएँ, एक साइड पे 8-10 ख्वाजा सरार होते हैं, एक साइड पे 8-10 खवातीन होती हैं। क्या वहाँ पर पुलिस की, क्या वहाँ पर डॉक्टरों की गश्त नहीं है? वहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन वहाँ पर वो पुलिस वाले अपनी जेबें से गर्म करके वो चले जाते हैं। अब ये होगा कि अब उनकी वक्त ही आएगी। ऐसे हुआ है ये, ऐसे तो नवाब टाउन ने एक पार्टी पे एफआईआर दे भी दी है अपनी बताई जाती है। मैं बता रहा हूँ, काम स्टार्ट हो गया ना।
मुतरक को पहली एफआईआर होगी, पहली एफआईआर होगी, अब काम मुतरक हो गया, दोनों पता डीएस ने नोटिस ले लिया होगा। अब इसी तरह अक्सर जौहर टाउन में स्टूडियोज बने हुए, कैफेज बने हुए हैं। अब उन कैफेज पे क्या होता है, उन कैफेज में खवातीन वेटर्स हैं। हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हम खाने की बहुत इज्जत करते हैं। वो खतून चाहे कोई भी हो, हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, वो हम पे वाजिब है, हर जगह हमारी माँ बहन बेटी है। अब इन कैफेज में क्या होता है, इन कैफेज में यही पार्टी होती है, इन कैफेज में डीलिंग होती है, इन कैफेज में खवातीन वेटर्स पे भी होती हैं, बाद में वेटर्स हैं मतलब नंबर से चेंज करती हैं और वहीं पे नाइट पे चले जाते हैं, यानी कि फाशी तो होगी नहीं। और कैफे वाले क्या कहते हैं, जो जौहर टाउन में जो कैफे हैं, कैफे का नाम भी लूँगा, लेकिन उसका ये दावा कि यहाँ पुलिस नहीं एंटर हो सकती उस कैफे में, और वो कैफे वाले जो है 1.5 से 2 लाख रुपये मंथली जो है उठाने को लेते हैं। आप जौहर टाउन के अंदर आप काउंट कर ले, वो 8-10 कैफे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट का होगा, मैं तमाम कैफे जो होंगे जो 11 बजे बंद हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, बंद हो जाएंगे, लेकिन वो कैफे रात देर सुबह फजर तक खुले रहते हैं। वो एहतराम भी नहीं करते, ना मर्दों का एहतराम करते हैं, डीजे चल रहे हैं, मतलब सब बड़े-बड़े डीजे ना डीजे पे मस्जिद का काम करते हैं। कुछ करना, बैठो खाओ पियो हर चीज़ करो, लेकिन कैफे में खवातीन वेटर रखने की मैं सख्त मुजाहमत करता हूँ। मैं डीन साहब को रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस पर भी एक्शन लें कि जिन कैफेज में खवातीन वेटर हैं प्लीज़ कैंटीन पे नोटिस दिया जाए। खवातीन लोग कहते हैं गरीब खतून है बेचारी, घर रेंट पे काम करना बेरोजगारी है, बेचारी किसी ऑफिस में काम कर सकती है। ऑफिस में सीएम की डायरेक्ट हदायत है कि जो खवातीन जो है हमारी के रेड सर्कल है, खवातीन जहाँ पर भी जाएंगे काम फौरी होना चाहिए, दरखास्त पे एक्शन लेना चाहिए। वो खवातीन कहती है अगर दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों की नजर इतनी गंदी होती है, तो ये कैफे में जाते हैं, वो अच्छी होते हैं। मुझे ये बताइए कि चल एक कैफे निकाल के जहाँ पे फैमिलीज बैठ सके, डिसेंट कैफे हैं जहाँ पर कोई ऐसी बल्गर 5,000 का सुना है शीशे कैफे में एक दफा वो महल वगैरह जो भी शीशा दिया जाता है। हाँ, वो कहते हैं एक दफा। सर जौहर टाउन में जो आम चीज़ें हैं, जौहर टाउन में इतने कैफेज हैं और कैफेज वाले कहते हैं कि हम 1.5 से 2 लाख रुपये मंथली देते हैं, हम कैफे खुले रहते हैं। मैं ये सब कहता हूँ कि वो प्राइवेट गाड़ी में निकले कैफेज में जाए, खुद वो माशाल्लाह बड़े अच्छी पर्सनैलिटी की आमद है, वो फिरेंगे उनको पता लग जाएगा कि कौन सी कैफे में गया है। इस पार्टी में मतलब कितने लोग पकड़े गए हैं अभी तक? ये गुलबर्ग की जो पार्टी हुई है, ये जब तस्वीर वायरल हुई है उस वक्त महकमे जो है हरकत में है, तब डीआईजी ऑपरेशन ने नोटिस दिया है। अब देखिए एक फिल्म बनी है पाकिस्तानी फिल्म है जॉयलैंड, 2 दिन पहले उसमें पाबंदी लगी। उस जॉयलैंड में ख्वाजा सरार की कहानी है और उसमें भी बड़ी वल्गैरिटी है, उसमें भी बड़े वल्गर फहाशी है, फाश लिबास है, फाश एड्रेस, यानी कि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी सिखा रहे हैं कि ये होता है। लेकिन अगर वो मूवी लग जाएगी, उसको लोगों ने देखना है, वो हमारे बच्चे देखेंगे, हमारी माएँ बहनें देखेंगी, ना भी देखें तो क्लिप गुजर जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, वो उनके मनफी असर पड़ेगा। इन्हीं मूवीज़, इन्हीं ड्रामों की वजह से बच्चियाँ घर से भागती हैं, इन्हीं मूवीज़, इन्हीं ड्रामों की वजह से बच्चियाँ आइस के नशे करती हैं, उसके बाद इतना नशे में चली जाती है कि नशे में अपने माँ बाप को भूल जाती है। तो ये जब तक हमारे नेक में दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक जो कानून जो है हरकत में नहीं आएगा, ये पार्टियाँ भी होती रहेंगी, इन पार्टियों में शराब भी चलेगी, इनमें नशे भी होंगे, हर चीज़ होगी, इनमें हर चीज़ जारी होगी। और ये सब तब होगा अब जब ये समय नोटिस नहीं होगा, शायद कुछ पाबंदी लग जाए, नहीं तो अफसरान जो है वो डीआईजी लेकिन हर जगह पर नहीं मिल सकता। उन्होंने यही रिपोर्ट दे दी। मतलब डीआईजी साहब जो है बहुत अच्छे इंसान है, वो खुद मौके समय न्यूज़ पे दे रहे थे, ये पुलिस का मौके वो पुलिस क्या एक्शन ले रही है। हम मतलब ऐसे जो कहाँ पे गए हैं अभी, जो कहते हैं ऐसे तो इलाके की माँ होती है, ऐसे तो माँ होती है, लेकिन ऐसे तो कहता माँ को भूख लगती है गिराने का पैसे। और मैं सिंपल अभी एक एरिया में डिटरमिन किया है, जौहर टाउन में 20 से ज़्यादा कैफे हैं, 20 से ज़्यादा कैफे हैं जहाँ पर जो सुबह फजर तक ओपन रहते हैं। आज मैं मलक साहब आपको बताऊँ, मैं आईजी ऑफिस के आगे खड़ा हुआ था, एक किया स्कूटर गाड़ी लगी 2024 मॉडल, वहाँ से एक शख्स उतरा, सब इंस्पेक्टर रैंक का SHO था, वो उतरा, उसकी गाड़ी थी जनाब, एक सब इंस्पेक्टर जिसकी तनख्वाह तकरीबन कोई लाख के बराबर होगी, तो 1.25 लाख होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1,24,000 डीआईजी ऑपरेशन ले रहा है, ठीक है, इसकी 80,000 होगी। तो किया स्कूटर गाड़ी मैं देख के हैरान हो गया। लेकिन आप किया स्कूटर की गाड़ी कहते हैं, डीआईजी ऑपरेशन लॉ से हमारे अक्सर ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती रहती है, उनके पास जो मोबाइल है ना वो iPhone 6 या 7 होगा, जिसकी वैल्यू हार्डली 15-20-30 हज़ार के होगी। मुझे बड़ा का शौक नहीं है, लेकिन इतनी होगी, इससे ज़्यादा महंगा नहीं है।
जबकि डीएजी के पास जो एसएचओ पेश होते हैं तो आईफोन 16 प्रो है, इसकी 5 लाख से ज़्यादा है। बात ये है कि वो ये ऑपरेशन जो है वो मिसाइल का है, वो घरेलू तौर पर भी एक जो तगड़ा शख्स है उसको ज़रूरत नहीं है। हम जो निचले जो महकमे होते हैं, जो निचले अफसरान होते हैं, वो बदनामी का बायस बनते हैं। अब देखिए ना, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने अभी एक रोज़ कबल एक 4 इन्वेस्टिगेशन बांटा हो, उसको डिस्मिस कर दिया डिस्मिस। वो एक 4 इन्वेस्टिगेशन देखिए, वो दोहरे मर्डर का तफ्तीशी था और साइल में जो उसमें मुद्दई था उसका दरखास्त में कहना है कि मेरी बीवी की अभी कब्र की मट्टी गीली थी, इन 4 इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मैंने रेड करना है, मैंने फौरी 2 लाख रुपये दे दो, बंदे फड़ लेंगे। यानी कि उसने उससे उस मुद्दई से जो जिसकी बीवी भी मर्डर होगी, जिसका कज़न भी मर्डर हो गया, उससे भी 30 लाख ले लिया और मुलजमान से 2.5 से 3 करोड़ की बात आ रही है जो कि उस इंचार्ज ने ली। अब जी वहाँ से भी ले ली। अब उस इंचार्ज ने मुलजमान को भी फ़ायदा दे दिया, मुलजमान को भी फ़ायदा दे दिया होगा इन्वेस्टिगेशन में, और मुद्दई को भी राज़ी कर दिया होगा। ठीक हो गया, एक लाइन भी लिखनी है उसने, बस उस पर ज़मानत हो जानी है, 3 से 2 का केस तबाह हो जाएगा उस बंदे का, वो फिर धक्के खाता फिरेगा, उसका डबल नुकसान, उसके पैसे भी गए, बेचारे की बीवी भी गई और वो धक्के भी खा रहा है। हमारा निज़ाम ही तरह हो चुका है। मतलब साहब मैं आपको क्या बताऊँ, रोज़ाना की कहानी है यहाँ पर, जिसमें हम एक इन्वेस्टिगेशन में हम एक अलग सा ब्लॉग करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बंदे की चुटियाँ टूट जाती हैं मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन का एक थानेदार जो है वो सिर्फ चंद टकों की खातिर एक लाइन लिखता है और मुद्दई का मुकदमे का बेड़ा करते हैं, फिर अफसरान में इसकी बात नहीं सुनते। ये नाज़रीन मलिक आतिफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में हम हाजिर होंगे। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।